आज के वीडियो में हम कॉमेडी के यूजीईटी एग्जाम के ऊपर बात कर रहे होंगे क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन डेट जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में जानेंगे कौन से अच्छे बेस्ट ऑप्शन है कॉलेज की, क्या कट ऑफ जाने वाली है, कितने मार्क्स चाहिए होंगे। ठीक है, बेसिकली हम सारी चीजों को कवर कर रहे होंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से देख के समझना। अगर फॉर्म भरते टाइम कुछ गलती भी हो जाए तो उसको हम कैसे सुधार कर सकते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों के ऊपर हम डिस्कस कर रहे होंगे। इस एग्जाम के अंदर आपको इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मेडिकल, डेंटल कोर्स में एडमिशन मिल रहा होगा कर्नाटका के इंस्टीट्यूट्स में। ठीक है, एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन होता है, एग्जाम मोड भी ऑनलाइन ही होता है, स्टेट लेवल का एग्जाम है। और देखो लास्ट ईयर जो है यहाँ की स्टूडेंट अपेयर हुई थी कॉमेड के यूजीईटी में, लगभग 96,000 स्टूडेंट ने रजिस्टर किया था और 77,000 के अराउंड अपेयर हुए थे इस एग्जाम के लिए। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली वो भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे कॉमन डाउट जो होता है क्या हम अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर्नाटका स्टेट वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर देखा जाए तो 12th क्लास पास होना चाहिए, पीसीएम एंड इंग्लिश एज कंपलसरी सब्जेक्ट। ठीक है, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो होना ही चाहिए, खास करके इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का ये क्राइटेरिया है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ साथ इंग्लिश भी कंपलसरी है। और मार्क्स कितने चाहिए पासिंग के? 45% मार्क्स चाहिए होगा। अगर आप इंजीनियरिंग कोर्स के लिए एडमिशन चाहते हो तो 12th में आपकी इतनी मार्क्स चाहिए। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हो तो 40% पे काम चल जाएगा। अगर आर्किटेक्चर कोर्स में एडमिशन चाहते हो तो इसकी थोड़ी अलग क्राइटेरिया है, 50% मार्क्स चाहिए 12th में। साथ ही आपको एडमिशन मिलेगी नाटा के थ्रू। आपको इस एग्जाम में भी अपेयर होना पड़ेगा और मिनिमम 80 मार्क्स चाहिए 200 में से। इस चीज को भी ध्यान से समझ लो। इसके फॉर्म पे कितने पैसे लगते हैं? 1800 रुपए लगते हैं हर कैंडिडेट के लिए। ठीक है, और ये नॉन रिफंडेबल होता है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए अगर आप फॉर्म भरते हो तो? ठीक है, बेसिकली ये सभी एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड होता है। कुछ एग्जाम में ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाती है, बट ये ऑलमोस्ट अगर इतना डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप बनवा के रख लो, अगर नहीं है तो बनवा के रख लो। आइडेंटिटी प्रूफ, ये तो सबको पता है आइडेंटिटी प्रूफ में क्या होता है। जैसे आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, इस तरह के कुछ सर्टिफिकेट होते हैं। क्वालिफाइंग एग्जाम पासिंग सर्टिफिकेट अगर अपेयर हो तो अपेयर लगा देना। फोटोग्राफ और सिग्नेचर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर अप्लीकेबल हो, अगर उसी स्टेट से हो। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर अप्लीकेबल हो। ये सर्टिफिकेट ज्यादातर आपको तभी काम आते हैं जब आपका काउंसलिंग हो रहा होता है। एक चीज समझ लो, ठीक है, पासपोर्ट साइज और सिग्नेचर जो होता है इसका तुम एक फोटो बना के रख लो, एडिट करके रख लो, क्योंकि अगर इस तुम 50 KB के अंदर बना के रख लेते हो फोटो का, साइन का 25 KB के अराउंड बना के रख लेते हो जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में, तो आपका किसी भी एग्जाम में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम के लिए फॉर्म भर रहे हो तो ये आपको काम आ जाएगा। तो आप फोटो का 50 KB के अंदर बना लो और सिग्नेचर का 25 KB के अंदर बना लो। अगर इतना फाइल फॉर्मेट में बना लेते हो तो आप किसी भी फॉर्म को फिल करोगे सब में आपका काम आ जाएगा, आपको बार बार फोटो नहीं बनाना पड़ेगा। हाँ, अगर किसी एग्जाम में आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने पूछता है तो उसका 50 से 300 KB के अराउंड बना सकते हो, बट बेसिकली 200 के अंदर अगर बना लेते हो तो वो अभी काम चल जाएगा। अब ये सारी चीजें हम कहाँ से करें? फोटो को रिसाइज करना, फाइल्स को कंप्रेस करना। बेसिकली आप यहाँ पे एक लिंक है, ठीक है, इस लिंक पे जाओगे, यहाँ पे आपके सारे काम हो रहे होंगे। ठीक है, PDF टू JPG फॉर्मेट में बना सकते हो, JPG टू PDF, इस तरह के आप सारे काम कर सकते हो। अब बात करते हैं भैया कब से स्टार्ट हुई फॉर्म भरने का, तो 1 फरवरी से 5 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें जो मॉक टेस्ट का एबिलिटी होती है वो 15 फरवरी के अराउंड हो रही होगी। ठीक है, ऑनलाइन करेक्शन कब कर सकते हैं अगर कुछ गलती हो गया तो 12 जनवरी से 16 जनवरी के बीच। और हाँ, फॉर्म भरते टाइम 2-3 चीजों का ध्यान रखना, अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, इन सब चीजों को बिल्कुल करेक्ट वे में भरना। ठीक है, फोन नंबर हो गया, क्योंकि ये चीजें बाद में चेंज नहीं हो सकती। आपने फॉर्म भी भर दिया, एडमिट कार्ड आपका मई में आ रहा होगा, एग्जाम डेट 12 मई को है। एग्जाम के बाद जैसे ही आपने एग्जाम दिया उसके 2 दिन बाद आपका आंसर की आ जाएगा। ठीक है, आंसर की को ऑब्जेक्शन करने के लिए 16 मई का टाइम होगा। फाइनल आंसर की 21 मई को आएगा। रिजल्ट डिक्लेरेशन 24 मई को होगा। अब इसको अप्लाई कैसे करें? सिंपली आपको इसकी वेबसाइट पे जाना है, comedyugit.org करके होगा समथिंग। ठीक है, उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, OTP यूज करना है अपने मोबाइल के थ्रू। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे क्लिक करना है। ठीक है, अपना यूजर ID पासवर्ड ऐसे सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप, और फिर जाके अपना फॉर्म भर सकते हो। बाकी अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में हमें बता सकते हो। अब इस एग्जाम का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है ये भी हम देख लेते हैं। बेसिकली जो आपका सिलेबस होगा 10+2 लेवल का होगा। ठीक है, केमिस्ट्री में ये सारे चैप्टर्स पूछे जाएंगे, मतलब इन सारे चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। एटॉमिक कंपाउंड हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड, अल्कोहल, ईथर एंड एमाइंस, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, केमिकल काइनेटिक्स, जनरल ऑर्गेनिक, हेलोल्केन्स, हेरोइंस, पीरियोडिक टेबल एंड उसके ब्लॉक्स। ठीक है, सॉल्यूशन, थर्मोडायनामिक्स, मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट।
ठीक है। ये इस तरह के बहुत ही सारे क्वेश्चन है। फिजिक्स में करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, मैग्नेटिक, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, एसएचएम वेव्स, सेमीकंडक्टर, थर्मोडायनामिक्स, पावर वर्क इन एनर्जी, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स है जहाँ से आपके क्वेश्चन आ रहे होंगे। अगर इन सारे चैप्टर पे अच्छे आपके बेसिक क्लियर है तो आप इसके मॉक टेस्ट या फिर पीवाईक्यूज करना स्टार्ट कर दो। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। टोटल 3 आवर्स का टाइम मिलेगा, इसमें आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और ये आपका क्वेश्चन 180 मार्क्स का होगा, ठीक है। मतलब 1 मिनट में 1 मार्क्स आपको मिलने वाला है अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो। नंबर ऑफ क्वेश्चन 180, मतलब हर एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में 60 × 3 क्वेश्चन होंगे और आपका पेपर इंग्लिश में होगा, ठीक है। तो ये टेंशन मत लेना कि अगर आप कर्नाटका के नहीं हो सकता है कन्नड़ में आपका क्वेश्चन पेपर आए, तो ठीक है, इंग्लिश में भी आपका क्वेश्चन रहेगा। करेक्ट मार्क्स के लिए 1 मार्क्स मिलेगा और नो नेगेटिव मार्किंग, ये सबसे अच्छी बात है। बट यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि आपको कम टाइम में ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स का गेम है। मतलब कम टाइम में कौन कितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, वो भी करेक्ट वे में। तो इस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए? देखो, सिंपल, सारे एग्जाम के सेम ही होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको उसका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस जानना है, जो कि मैंने ऊपर ही बता दिया है। इसके बाद आपको जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम सेट करना है, ठीक है। फिर आपको मॉक टेस्ट करते रहना है, जितना आपने पढ़ा है अभी 2 साल में 11-12 का, उसका रिवीजन करते रहो, ठीक है। सॉल्व पीवाईक्यूज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे लिंक मिलेगा पीवाईक्यूज का और सैंपल पेपर का, तो यहाँ से जाके आप चेक कर लेना, ठीक है, कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं रैंक्स वर्सेस मार्क्स की, जनरल रैंक लिस्ट के लिए, ठीक है, कि आपको कितने क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होगा। तो इसका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है आप देख सकते हो, जनरल, SC, ST, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स 50% होना चाहिए जनरल का, 40% इसका, 40% इसका, 40% इसका। अब भैया कट ऑफ किस पे डिपेंड होता है? देखो, जितने स्टूडेंट अपेयर होते हैं उस टेस्ट में, कितने स्टूडेंट ने फॉर्म भरा, उस पर ये डिपेंड नहीं है। कितने स्टूडेंट अपेयर हुए इस एग्जाम में, इस पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल, ठीक है। आप जिस एग्जाम के थ्रू किसी कॉलेज में जा रहे होगे, उस कॉलेज में कितना सीट है, ये चीज पे भी कट ऑफ डिपेंड करता है। कितने स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं, क्वेश्चन पेपर की डिफिकल्टी लेवल कैसी होगी। अगर ज्यादा डिफिकल्ट होगा तो कट ऑफ अच्छी खासी जाएगी, बट अगर पेपर मॉडरेट होता है तो कट ऑफ हाई जाएगा, और अगर इजी रहता है तो और भी हाई जाएगा। तो कितने मार्क्स लाऊं जो एक अच्छी रैंक आ जाए, ठीक है। अगर 145 के आसपास स्कोर करते हो तो अंडर 100 आपका रैंक बन सकता है। 128 के आसपास स्कोर करते हो तो 500 रैंक बन जाएगा। 119 अगर आता है तो 1000 के राउंड, 93 के आसपास आता है तो 5000 के राउंड, 82 अगर मार्क्स आता है तो 10,000 के राउंड, 69 पे आपका 15,000 बनेगा, 63 मार्क्स लाते हो तो 20,000 के राउंड रैंक जाएगा, 30 से 40 मार्क्स लाते हो तो अंडर 45,000 के राउंड मार्क्स बनेगा। तो ये हमारे रिसेंट ईयर के जितने भी कट ऑफ है उसके ऊपर बेस्ड है। तो जनरली आपको कट ऑफ इसी के आसपास देखने को मिलती है। तो यहाँ पे कौन कौन से कोर्स अवेलेबल होते हैं, अगर खास करके आप इंजीनियरिंग ब्रांच की देखो तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, जहाँ पे आप ये देख सकते हो कि कौन कौन से ब्रांच ऑफर किए जाते हैं, ठीक है। टोटल 68+ ब्रांचेस ऑफर यहाँ पे मिलेंगे, खास करके बीटेक के लिए। बाकी और भी कोर्सेज में ऑफर होता है, जैसे MBBS मेडिकल के लिए, BDS डेंटल के लिए, BArch आर्किटेक्चर कोर्स के लिए। अब इसकी काउंसलिंग प्रोसेस क्या हो रही होगी वो भी हम थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट आपको कौन सा चाहिए होगा, ये आप तभी बनाना जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, आपको लग रहा है कि अच्छा स्कोर आ रहा है, तो फिर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेने बनवा के, जो नहीं बना है। जैसे 10th का सर्टिफिकेट हो गया, 12th का मार्क्स सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। 10th का तो आपके पास होगी, अगर आप एपीआर होगे तो इसका भी आ ही जाएगा। अगर नहीं आ रहा है, थोड़ा लेट हो रहा है, तो आप अपना ऑनलाइन वाला मार्कशीट लगा सकते हो। फिर आपका आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसी चीजें होती है। कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए अगर एप्लीकेबल हो, यहाँ पे आपको लग रहा होगा, ठीक है। फॉर्म भरते टाइम ये सब चीजें नहीं लगती, जैसे डोमिसाइल हो गया, कैटेगरी हो गया, ये आपको काउंसलिंग के टाइम पे लगती है। उसके बाद आपका स्कोर कार्ड का प्रिंट आउट करवा लेना, UGET का। फिर नाटा का स्कोर कार्ड अगर आप आर्किटेक्चर वाले कोर्स के लिए जा रहे हो। अलॉटमेंट लेटर चाहिए होगा, पासपोर्ट साइज कलर फोटो जो आपने फॉर्म भरने के टाइम लगाया था, या फिर थोड़ा सा डिफरेंट भी है तो चल जाएगा। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं काउंसलिंग के टाइम पे। और ये इसका जो काउंसलिंग होता है वो ऑफलाइन मोड में होता है, ठीक है। मतलब आपको वहां जाके करवाना होगा। अब काउंसलिंग कैसे स्टार्ट होगा, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपने डॉक्यूमेंट्स सारे अपलोड करने होंगे 2000 रुपए के फीस पे करने के बाद, ठीक है। उसके बाद अगर आपने काउंसलिंग का डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका मॉक चॉइस फिलिंग होगा। फिर आपको एडिट कर रही है चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। फिर आपका रिजल्ट आएगा फर्स्ट राउंड का। फिर आपको अपना कॉलेज का कुछ फीस पे करना होता है, लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट। फिर आपने फी भी पे कर दिया, फिर आपको रिपोर्टिंग करना होता है कॉलेज को, आप जिस कॉलेज में जा रहे हो। फिर सिमिलरली आपका नेक्स्ट राउंड का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है। अब जो हम इस एग्जाम को दे रहे हैं, यहाँ पे क्या हमें अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं? तो बिल्कुल मिल सकते हैं, कई सारे अच्छे कॉलेजेस हैं यहाँ पे, जैसे कि रमैया हो गया, BMS हो गया, BIT बेंगलोर, RVCE, KLE, दयानंद सागर, आचार्य इंस्टीट्यूट, NMIT हो गया, NIE मैसूर, SIT तुमकुर। तो ये सारे अच्छे कॉलेजेस हैं। तो यहाँ की कट ऑफ ऑब्वियसली काफी ऊपर जा रही होगी, खास करके CSE ब्रांच का। इसके अलावा और भी कई सारे कॉलेजेस हैं, CS कॉलेज हो गया, ठीक है, AIT हो गया, अल्फा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, AIET, AMC, BITM, BCE, MRIT, CIT बेंगलोर,
क्रिस्ट यूनिवर्सिटी, ईस्ट वेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एकलव्य इंस्टीट्यूट, ग्लोबल एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी। इस तरह के बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे। तो अगर आप और भी इंस्टीट्यूट के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे लिंक मैंने प्रोवाइड कर रखी है, जहाँ पे आपको इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बताएगा। आर्किटेक्चर का देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे, एक लिंक खुलेगा जहाँ पे आर्किटेक्चर कॉलेज के बारे में देख सकते हो। डेंटल कॉलेज का यहाँ से देख सकते हो, मेडिकल कॉलेज का यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने सारे कॉलेजेस का लिंक दे दिया है जहाँ पे आप उनके ऑफिशियली वेबसाइट से देख सकते हो। कट ऑफ क्या होने वाली है, जैसे राउंड 1 की अगर कट ऑफ देखा जाए तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। सिमिलरली राउंड 2 का कट ऑफ यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, सारे कॉलेजेस का कट ऑफ मेंशन है तो यहाँ से आप देख लेना। अब एक मिनट वो स्टूडेंट ध्यान देना, मान के चलो अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है, और अगर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन चाहते हो तो उसके लिए आपको इस गूगल फॉर्म के लिंक पे क्लिक करना होगा और आपको अपना डिटेल्स गूगल फॉर्म में भरना होगा। ठीक है, ये सिर्फ मैनेजमेंट कोटा के लिए नहीं है, अगर आप किसी अदर प्राइवेट कॉलेजेस में भी एडमिशन चाहते हो। अब इसका एक बेनिफिट हम लोग दे रहे हैं जो आई डोंट थिंक कोई भी ये आपको प्रोवाइड कर रहा होगा। अब देखो, हम लोग ऐसी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं खास करके स्टूडेंट के लिए बनाया गया है कि आपको फर्स्ट ईयर से ही गाइड मिलता रहेगा कि आपको करना क्या है, कैसे करना है। ठीक है, बेसिकली इसमें कई सारी चीजें मेंशन होंगी, जैसे कि आपका ChatGPT का सब्सक्रिप्शन हो गया जिससे आप अपनी मदद ले सकते हो। ठीक है, अगर आप टेक बैकग्राउंड से हो तो आपको रेपलिट जैसे और भी आईडी प्लेटफॉर्म की आपको सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। ठीक है, अगर आप कोई कोर्स रिलेटेड करना चाहते हो, सर्टिफिकेशन कोर्स खास करके जो आपके CV को भी और अच्छा कर देगा। बेसिकली आप इंटर्नशिप, जॉब, फ्रीलांसिंग वगैरह काम करना चाहते हो, इन सब कामों में ये चीजें आपकी हेल्प करेगी और मुझे नहीं लगता ये काफी सारे कोर्सेज आपको प्रोवाइड करते होंगे। तो बेसिकली हमने इसको ऐसा ही डिजाइन किया गया ताकि आप अगर हमारे थ्रू एडमिशन लेते हो तो आपको प्रॉफिट मिले कुछ। तो अगर आप किसी भी कॉलेज में इंटरेस्टेड हो, खास करके प्राइवेट कॉलेज भी या फिर मैनेजमेंट कोटा से भी जाना चाहते हो, तो ये गूगल फॉर्म आप हमारे थ्रू फिल कर सकते हो। अब इसमें कौन कौन से ब्रांच अवेलेबल होंगे, ऑलमोस्ट सारे ब्रांच होंगे। इसके लिए आपको कमेंट के या JEE मेंस का रैंक कार्ड चाहिए होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने कोई एग्जाम ही नहीं दिया फिर भी आप चाहते हो एडमिशन लेना, तो वो सिर्फ उसी कॉलेज में पॉसिबल हो पाएगा जहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन हो रहा होगा। एंड अगर वीडियो यहाँ तक देख ली तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ताकि इस तरह के और भी हम एग्जाम को कवर करें, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे एग्जाम का डेट आने वाला है। अब लास्ट में सबसे बड़ा डाउट ये है कि हमने फॉर्म भरते टाइम कोई मिस्टेक कर दी। ठीक है, मतलब बहुत सी चीजें गलती डाल दी है, फिर कोई नाम मिस्टेक हो गया जो चेंज नहीं हो सकता। तो अब क्या करें, ऐसा में देखो, आप या तो अगर एडिट में संभव है तो कर सकते हो, अगर नहीं संभव है तो आप दोबारा से अप्लाई कर दो। ठीक है, अगर आपने पहले वाले में गलती कर दी और आपने फीस भी पे कर दी, तो क्या वो फीस हमें रिफंड होगा? तो बिल्कुल वो फीस रिफंड नहीं होगा। मतलब आपको अगर आप दोबारा से अप्लाई कर रहे हो तो आपको दोबारा पे करना पड़ेगा। और उसमें एक चीज करना, अगर आपका मान के चलो गलती हो जाता है बाई चांस, आप क्या कर सकते हो, आपको उसमें अपना दूसरा नंबर डालना होगा। अगर आपने पहले वाले फॉर्म में डाला है तो वो सेम नंबर नहीं डालना पड़ेगा। उसके बाद आपका ईमेल आईडी चेंज करना पड़ेगा, दूसरा ईमेल आईडी से आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो आई थिंक आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट में पूछो। कमेंट के से रिलेटेड अगर और भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में हमें सजेस्ट करो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो।